हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लुक, मैं एक सिरामिक इंजीनियर हूँ। इस वीडियो में आपको, अगर आप मोरबी जाके डायरेक्ट मटेरियल को परचेस करना चाहते हो, खासकर मैं इस वीडियो में पर्टिकुलर साइज की बात करूंगा। 12 बाय 18 का, 1 फीट बाय 1.5 फीट का वॉल टाइल्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट परचेस करने के लिए जाओगे तो आप कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगा, उन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखकर परचेस करिए। अदरवाइज अगर आप ऐसे रैंडमली आप प्राइजेस के लिए आप प्राइजेस देखकर अगर आप कम प्राइस वाले लेकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकली आपको बहुत सिंपल मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, कहीं बहुत जगह पर क्या होता है कि आपको ऑब्वियस बात है कि रेट बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है परचेजिंग में, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइलों में मैं आपको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल प्राइजेस को आप कंसिडर मत करिए। वहां पर आप बिल्कुल क्वालिटी को ही कंसिडर कर आप मटेरियल को लीजिए। देखिए, अगर मैं फ्लोर की बात करूंगा तो आपको अगर प्राइस कम मिलेगा तो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक सर्टन लेवल का एक स्ट्रेंथ को मेंटेन कर बनाया जाता है। वही वॉल टाइल की खासकर मैं 1 फीट बाय 1.5 फीट की बताऊंगा तो आपको अलग अलग क्वालिटी का मटेरियल आपको मॉर्बी में मिलेगा। जहां पर अगर आप क्वालिटी को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ आप प्राइजेस के ऊपर आप कंसिडर करके मटेरियल को परचेस करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का बिल्कुल चांसेस रहेगा। आपको टेक्निकली समझा दूंगा। देखिए, पहली बात तो आपको वॉल टाइल में फ्लोर टाइल में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। देखिए, फ्लोर टाइल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जब भी हम लोग टाइलों को फ्लोर में लगाते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि वो टाइलों का जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि लोड उसके ऊपर पड़ता रहता है, फुटफॉल होता रहता है, तो वहां पर कंसिडर करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ को। तो जब भी फ्लोर को अगर हम लोग बनाएंगे, फ्लोर टाइल को बनाएंगे तो उसका स्ट्रेंथ को कंसिडर करके टाइलों को बनाया जाता है, राइट। सेकेंड, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको वॉल टाइल की अगर मैं बात करूंगा तो वॉल टाइल्स में क्या होता है कि स्ट्रेंथ को कंसिडर किया नहीं जाता, एक सर्टेन लेवल तक किया जाता है। जैसे विट्रीफाइड टाइल को हैवी बनाया जाता है वैसे हैवी बना नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है वॉल टाइल में डेंसिटी अगर ज्यादा रखेंगे, सरल भाषा में बता दूंगा, उसमें वेट अगर हम लोग ज्यादा करेंगे आपको एक सर्टेन लिमिट के बाद निकल कर आने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो वॉल टाइल रहता है उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग हैवी नहीं बना सकते, तो जब भी हैवी नहीं बनेगा तो स्ट्रेंथ उसका कम रहेगा। मॉर्बी में आज के डेट में आपको 10 केजी का भी आपको बॉक्स में आपको 1 फीट बाय 1.5 फीट का टाइल मिलेगा, 11 किलो का भी मिलेगा आपको, 12 किलो का भी आपको केजी के बॉक्सेस में आपको 1 फीट बाय 1.5 फीट का टाइल मिलेगा। मतलब आपको अलग अलग थिकनेस में आपको जो है टाइल मिल जाता है। सेकेंड, आपको वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ करके 2 टाइप का आपको मटेरियल मिलेगा। देखिए, नॉन वाटरप्रूफ को बिल्कुल आप अवॉइड करिए, रीजन बताऊंगा। वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ में कुछ भी आपको बहुत ज्यादा ऐसा अंतर नहीं है। ठीक है, अगर आपको 50 रुपए का फर्क पड़ रहा है तो आप ले सकते हो। हार्डली आपको 10 से 15 रुपए का आपका बॉक्सेस के पीछे आपका प्राइजेस रहता है, बिल्कुल अवॉइड करिए। नॉन वाटरप्रूफ का ही मटेरियल को परचेस करिए। नॉन वाटरप्रूफ मतलब क्या होता है कि जब भी टाइल लगेगा तो ऊपर आपको धब्बा नहीं दिखेगा। देखिए, यहाँ पर अगेन ऐड करूंगा, अगर धब्बा दिखता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्रैक निकलेगा, धब्बा जाएगा नहीं। तो आप 10-15 रुपए के लिए कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो मत करिए चीज़ों को। जैसा आपको बता रहा था, स्ट्रेंथ कम रहता है। स्ट्रेंथ कम होने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है, थिकनेस अच्छा नहीं है, एक सर्टेन लिमिट तक जो उसमें स्ट्रेंथ है अगर वो मेंटेन नहीं किया हुआ है, क्वालिटी सही नहीं है, तो आपको ब्रेकेज निकलने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इजीली टूटेगा। अगर आप समझिए, से फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 बॉक्सेस मानकर चलिए कि अगर आप मंगा लेंगे तो उसमें कम से कम बताऊंगा तो आपको 6-7% से ऊपर आपको ब्रेकेज निकल जाएगा। वैसे वहां पर मिलता है जो एकदम कम से कम में अगर आप लेकर आओगे तो इसमें प्रॉब्लम आने का बिल्कुल चांसेस रहता है। 10 रुपए 15 रुपए अगर हम लोग देखेंगे तो आपको जो ब्रेकेज निकलेगा आप समझ सकते हो। सर्टेन लेवल तक एक इंश्योरेंस क्लेम होता है, उसके बाद होता नहीं है। अगेन क्या होता है कि आपको देखिए, लोडिंग अनलोडिंग का एक पार्ट आप समझ कर चलिए। एक तो जब भी हम लोग टाइलों को परचेस करेंगे तो एक तो एक बार लोडिंग होगा ट्रक में, क्वालिटी अच्छा नहीं तो उधर टूटने का चांसेस रहेगा। सेकेंड, आपको साइड पर आएगा तो उसको आपको अनलोड करना पड़ता है। अगेन इसमें क्या होता है कि प्रॉपर तरह से अनलोड नहीं करेंगे, रफली करेंगे तो टूटने का चांस है। अगेन जो अगर आप समझ कर चलिए, आपका खुद का गोडाउन में आपने अनलोड कर लिया, कोई कस्टमर आएगा, आप उनको मटेरियल देंगे तो फिर लोडिंग होगा, उनके साइड पर अनलोड हो जाएगा, साइड पर अनलोड होगा, फिर जहां साइड से भी वापस लोड होगा, फिर वो जहां पर लगने वाला है फर्स्ट फ्लोर पर, सेकेंड फ्लोर पर, जहां भी उनको लगने वाला रहता है उधर वो लेकर वापस अनलोड करेगा। 6 से 7 बार आपको अनलोड होगा, लोडिंग होगा।
अगर अगेन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, इसमें स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ब्रेकेज का, नातरा उठने का, कॉर्नर टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन करने वाले कंपनी से मटेरियल परचेज नहीं करेंगे तो। ब्रेकेज से आपको इतना प्रॉब्लम आएगा कि आपको नुकसान होने का तो 100% चांसेस रहेगा। एक बार मटेरियल आ गया, वापस कभी भी कोई भी कंपनी मॉर्बी का रिटर्न लेता नहीं है। खासकर अगर आपको 12/18 का है तो आप वाटरप्रूफ है क्या नहीं पहले चेक कर लीजिए। अगर वो बोलेगा सेमी वाटरप्रूफ कर आप बिल्कुल मत लीजिए। उसका थिकनेस आप थिकनेस को आप एक बार चेक करिए, वेट कितना आता है एक बार चेक करिए। वहां पर जब भी आप टाइलों को लेने के लिए जाओगे तो छोटे छोटे चीजें रहते हैं फ्रेंड्स, आप उसको कंसिडर करिए, एक बार चेक कर लीजिए फैक्ट्री में जाके। तो उसके बाद ही अगर आपको लगता है कि हाँ वेट इतना सर्टन है, थिकनेस आपको दिख रहा है, टाइल के बैक साइड आप पानी डालकर देखिए कि सामने उसका धब्बा आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से पूरा चेक कर लाएंगे तो आपको नुकसान होने का चांसेस कम है। मैं ये देखिए पर्टिकुलरली क्यों बोल रहा था आपको, खासकर सिर्फ और सिर्फ 12/18 का, क्योंकि इसमें ही ब्रेकेज आने का चांसेस ज्यादा रहता है। अगर वॉल टाइल में और एक साइज भी आता है 2/1 का, 1 फीट बाय 2 फीट का, उसमें ऑलरेडी थिकनेस क्या है ना थोड़ा सा ज्यादा मेंटेन किया रहता है, उसमें उतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसमें वाटरप्रूफ नॉन वाटरप्रूफ ऐसा कुछ आता नहीं, खासकर 12/18 में आता है। अगर आप परचेस करने के लिए जा रहे हो तो आप प्लीज आप कुछ चीजों को ध्यान रख कर परचेस करिए, ताकि आपको परचेस करने के बाद किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस करने का जरूरत ना पड़े। अगर आपका रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हो कि एक अच्छे प्राइजेस पर एक अच्छा क्वालिटी का मटेरियल मॉर्बी से परचेस करना है, कमेंट करिए, आपको मटेरियल परचेस करने में आपको बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा। बेस्ट रेट मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी मिलेगा, मेरा टीम आपको ऊपर असिस्ट करेगा। अगर आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो बिल्कुल आप मुझे कनेक्ट करिए, कोशिश करूंगा आपको जो भी सर्विस देने के लिए दे सकता हूँ बिल्कुल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ एनकरेज करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।